अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामद। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत, सियासी हालात, खासतौर पर 24 नवंबर की फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या नतीजा खैर साबित होगी कि नहीं, और उसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान का भी तफसीली जायचा, पाकिस्तान के सियासी हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे, और उसके साथ आप लोगों के सवालात भी ऐड करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफ़क़त भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो 24 नवंबर की डेट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वही सियासी गरमा-गर्मी उससे पहले ही हो जाएगी मुझे लगता है। क्योंकि हुकूमत का तो एक ये पुराना पैटर्न ला रहा है कि वो जो है मुख्तलिफ जगहों पे एक तरह के कंटेनर और वो फिर उनको जोड़ भी देता है, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। आई डोंट नो कि आई विश कि वो आवाम के लिए कुछ ऐसा कर लें। एनीवेज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट इतनी कोई अच्छी नहीं है अगेंस्ट वही प्रॉब्लम्स होंगे जो पुराने होते हैं, उन्होंने वही मतलब रेजिस्टेंस शो करनी है हुकूमत की तरफ से। लेकिन इसमें जो मैंने आपको कहा था कि पीटीआई की तरफ से लीडरशिप की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी और आपने देखा है कि इस दफ़ा स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और आने वाले दिनों में लीडरशिप कुछ अच्छे इकदाम उठाती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन वही प्रॉब्लम होगी कि जो अवाम को निकालना या अवाम को सड़कों पे लाना इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बनेगा। अब ये जो है हम इस पे तफ़सीली बात तब करेंगे इस जलसे के ऊपर जब लीडरशिप जो इसको जलसे को रन कर रही होगी, उसके हिसाब से उनके कार्ड्स निकालेंगे और उनका ज़ायचा खोल के देखेंगे कि क्या ये वाक़ई ही इस मतलब जलसे को मतलब कह सकते हैं कि अपने मकसद में कामयाबी की तरफ लेके जा सकेंगे या नहीं। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं, मेरे ख्याल से लीडरशिप का फाइनल कॉल आ जाए, तब हम उसके ऊपर ज़ायचा बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे एक सवाल है कि अगर अलीमा खान इसको लीड करें तो अलीमा खान का जायचा कैसा नजर आ रहा है? वो बहुत एक्सीलेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था इस महीने के कि शुरू में कि आने वाले दिनों में मुझे ख़वातीन लीडरशिप को रन करती हुई दिख रही हैं और मेरे ख़्याल से अब आपके सामने आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो है खान साहब ख़वातीन के हैंड ओवर कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ख़वातीन इस जलसे को लीड करेंगी, तो मैं कह सकता हूँ ये वाक़ई फाइनल कॉल होगी। बुशरा बीबी आपको नजर आ रही है कि इस एहतजाज में वो शामिल होंगी? सर बुशरा बीबी अगर आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से जब वो रिहा हुई थी तभी मैंने कहा था कि अब इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, शायद पिक्चर में नहीं हो लेकिन वो जरूर इन्वॉल्व होंगी और मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही उन्होंने इस चीज की तस्दीक कर दी है कि अब वो समहाउ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इस मामलों में या खान साहब की हेल्प के लिए वो मैदान में आ गई हैं। तो आने वाले अगर वो डायरेक्टली इस जलसे में नहीं होंगी तो इनडायरेक्टली वे में डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, इस मर्तबा फिर पीटीआई और इमरान खान डिपेंडेंट है अली अमीन गड्ढापुर पे, क्योंकि केपी में गवर्नमेंट है पीटीआई की और अली अमीन गड्ढापुर के पास वसाइल भी हैं। तो गड्ढापुर का रोल इस जैसे में आपको कैसा नजर आ रहा है? कुछ मुख्तलिफ हो गया पहले की तरह? वो आखिरी वक्त में केपी हाउस चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे? देखिए सर, मैंने आपको बोला है कि अगर डायरेक्ट रूल लेडीज के हाथ में होगा, खवातीन के हाथ में होगा, तो ये वाकई फाइनल कॉल होगी। और अगर अगेन एज यूजुअल अगर इनकी जो थर्ड लेवल की जो लीडरशिप है वो सामने आती है तो फिर वही क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। यानी गंडापुर पर अगर बात छोड़ी तो फिर गंडापुर ये धोखा दे सकती है। हाँ जी, क्योंकि उनके जो सितारे हैं काफी वीक हैं। मैं आपको काफी अरसे से बोलता आ रहा हूँ, वो तब से बोल रहा हूँ, तब तब तो इनके ऊपर इम्तिहान भी नहीं ढाया था इन लोगों ने कि ये क्या कर सकेंगे। मैं तब से बोलता आ रहा हूँ कि अगर ये गंडापुर आए तो फिर आप अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन लेट्स सी। मुझे उम्मीद है कि इस जलसे में ये कोई रिजल्ट लेकर आएंगे अगर खवातीन होंगी। वरना ये बोला जा सकता है कि इस साल का आखिरी कॉल होगा। ये बोलना गलत होगा कि ये फाइनल कॉल होगी। अच्छा, वैसे 24 तारीख की मैजिक डेट में ऐसा क्या खास है कि 24 तारीख ही चुनी? 28 भी हो सकती थी, 30 भी हो सकती थी।
सर अगर न्यूमरोलॉजिकली वाइज देखा जाए तो 24 जो होता है वीनस का नंबर होता है। वीनस जो है खवातीन से रिप्रेजेंट होता है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इस जलसे में खवातीन अगर लीडरशिप में आ गई तो ये वाकई ही जो है असरअंदाज जलसा होगा और ये इफेक्ट जरूर डालेगा। अच्छा, आपने एक वो प्रिडिक्शन भी दी थी कि शेर अफजल मरवत, उनके सितारे आपको बड़े मजबूत नजर आते हैं, उनका जायचा एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स, वो है। शेर अफजल मरवत आपको नजर आ रही है, उनका कोई जायचा आपको इस प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद में 24 तारीख को, या वो बीमार हो जाएंगे या कोई और बहाना कर लेंगे? देखें सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी अगर फाइनल कॉल है तो इसमें काफी ज्यादा लोग आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लीडरशिप जो है इस दफा मुझे लग रहा है कि ये खवातीन के हाथ में होगी। और अगर ये खवातीन के हाथ में होगी तो ये आए बाय शाए वाले जो बहाने हैं इन लोगों के, ये जरा मुझे मुश्किल लग रहा है। इसमें आपको काफी लोग नजर आने वाले हैं जो काफी अरसे से पर्दे से गायब थे। ठीक है। और दूसरी बात प्रॉब्लम ये होगी हम्म। कि जो पिटने के लिए आने वाली है वो डेफिनेटली अवाम ही आएगी, क्योंकि अवाम का जो इस वक्त जायचा दिख रहा है एक डिफॉल्ट कुंडली में वो बहुत वीक है। उनके ऊपर ही मुश्किलात आएंगी, वो ही सब कुछ सहेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि अगर इस जलसे में खवातीन लीडरशिप को हैंड कर लें, मतलब संभाल लें संभाव, तो बहुत जबरदस्त जलसा होने वाला है ये। अच्छा, रुपोश यादव, आपने कहा जो लोग गायब हैं, पिक्चर जी। से आउट हैं, जी। हाँ जी। वो आपको नजर आएंगे। तो मुझे दिख रहे हैं मुराद क्योंकि सिंह नजर आ ये रहे जो हैं? जी सर। मुराद से? मुराद सईद, नहीं नहीं सर, मुराद सईद का एक्चुअली मैंने जायचा नहीं देखा, लेकिन उनके कार्ड्स दिखे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैक डोर समहाउ हेल्प करने वाले हैं। वो पिक्चर में नहीं आने वाले, लेकिन बैक डोर वो हेल्प जरूर करेंगे इस जलसे के। यानी कि हम अगर वो जलसे में नजर आ सकते हैं, बाकी लोग जो होश हैं इस्लामाबाद से केपी में छुपे हुए हैं, जो मतलब कभी कभार मंजर आम पर आते हैं फिर गायब होते हैं, मियां असलम इकबाल। लेकिन जो लोगों को एक कह लें कि चमत्कार होना, वो नहीं होगा कि मुराद सईद अचानक से जलसे में आ हाँ जाए या जी कोई और बिल्कुल, जी अचानक जी, से जलसे में आ चमत्कार नहीं जाए। होगा सर। मुझे एक्चुअली इनके तो नाम भी नहीं पता जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये कौन है क्या है। अलबत्ता इनका मैंने जैसे आपको कहा है कि जब ये लीडरशिप फाइनल हो जाएगी कि कौन इनको लीड कर रहा है, तब हम एक जो है कार्ड्स के थ्रू और उनके पर्टिकुलर जायचे के हिसाब से देख के बता सकेंगे कि क्या हालात बनेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ओवरऑल जलसे की जो अच्छा, वैसे तारीख है, जलसे की तारीख है एक नॉर्मल अवाम के लिए इतनी फायदेमंद नहीं है कंपेयर टू खवातीन के। अगर खवातीन इस जलसे को लीड कर लें या खवातीन इस जलसे में बहुत ज्यादा हों तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर जो है वीनस का, डेफिनेटली खवातीन का बहुत रोल होने वाला अच्छा, वैसे मैं बता दूं, खान साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में कौन शामिल है किसी को मालूम नहीं है। खान साहब ने अपनी पार्टी में किसी को नहीं बताया, और उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुज़ाकरात करने की पेशकश की, कोई बातचीत शुरू हुई, तब मैं अनाउंस करूंगा कि ये मेरी तरफ से 5 लोग, आप इनसे बात करें। और अगर जलसा कॉल ऑफ करने की कोई नौबत आई, तब भी यही 5 लोग मैसेज देंगे। और अगर जलसे को कंटिन्यू करना है, धरने में तब्दील करना है, या इसको पूरे मुल्क में फैलाना है, तब भी यही 5 लोग अनाउंस करेंगे। लेकिन उन 5 लोगों का नाम अभी तक किसी को मालूम नहीं है। उनमें से 2 लोग कहने के जो खान साहब का पैगाम बरह रास्त पहुंचा रहे हैं, एक अलीमा खान है, दूसरी बुशरा बीबी है। छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि क्या ये 24 तारीख को सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक, या रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हद तक नजर आ रहा है, या पूरे मुल्क में आपको प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं? सर। वही वाली बात मैं आपको पहले बताता आ रहा था कि इसमें खवातीन होंगे, आपने मुझे नहीं बताया। देखें अभी ये खवातीन की इन्वॉल्वमेंट हो गई है इस जलसे में, तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में मुल्क में फैल जाएगा पूरा। और ये जलसा इतनी आराम से गवर्नमेंट नहीं करने देगी, ये तो उनका ट्रेंड रहा है। तो इन्होंने अगर 24 तारीख पहले से, इतने अरसे पहले अनाउंस किया है, तो डेफिनेटली पीटीआई भी एक अपनी तरफ से इकदाम उठा रही होगी और गवर्नमेंट भी उठा रही होगी। तो इस दौरान में जो कह सकते हैं कि जो महाज बन जाता है एक जलसे के लिए, वो तो बनेगा। लेकिन अगर ये महाज नहीं बनाना चाहते और इस जलसे को वाइंड अप करना चाहते, तो मेरे ख्याल से ये 24 को खत्म कर दें तो बेहतर है, वरना ये फैल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जलसा फैलेगा, मतलब ये पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो हम्म। जाएंगे, मसले मसाइल
मुल्क में नहीं, शायद ये मुझे लगता है कि काफी अरसे तक, लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाला जलसा बन सकता है अगर खवातीन इसको लीड कर गई तो। इंटरेस्टिंग। यानी आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि हुकूमत को चाहिए कि इनसे हम्म। बातचीत करके इनके मुतालबात पूरे कर लें, अदरवाइज उनके लिए बड़ा चैलेंज बनने वाला है। क्योंकि सर मैंने आपको बताया, ये जो टाइम रह गया है ना, ये सैटर्न का सिर्फ 4 महीने का टाइम रह गया है इस हाउस में। मतलब ये जो एक्वेरियस में सब ट्रांजिट कर रहा है वो सिर्फ 4 महीने के लिए, उसके बाद ये जो है नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता जाएगा। तो इन 4 महीनों में सैटर्न ने हर चीज का रिजल्ट देना है। हर चीज का रिजल्ट, मैंने आपको कहा था हम्म। जजमेंट का, आपको हर चीज की जजमेंट अभी मिलना शुरू हो जाएगी। लोगों के जो अच्छे टाइम चल रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि अब हमारी नैया पार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अगर उनके पिछले कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत मसले बन जाएंगे, और एकदम से अनएक्सपेक्टेड इश्यूज उनके सामने आ जाएंगे जो इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये 4 महीने बड़े डिसाइसिव हैं, मैं आपको बोलते आ रहा हूँ। और 4 महीने के बाद हम नेक्स्ट वीलॉग में या आने वाले कुछ वीलॉगों में जो क्रिटिकल टाइम है अगले साल का, वो भी डिस्कस करेंगे। श्योर। चलें, अभी कुछ लोगों के सवालात भी ले, काफी दिनों से लोग वेट कर रहे थे और काफी जी ज्यादा जी। सवालात इकट्ठे हो गए हैं। देखें शफकत भाई, ऑनेस्टली मैं कुछ सोच रहा था कि हम आने वाले दिनों में एक लाइव सेशन रख लेंगे, क्योंकि ये इस तरह से ऑन कुछ लोग पुरानी वीडियोस पे कर लेते हैं सवाल, कुछ नए पे करते हैं, और फिर वो लोग थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं कि हमारे लिए मसला हो रहा है कि हम जवाब नहीं दे रहे। हमारे लिए भी प्रॉब्लम ये होता है कि हमें नहीं पता कितने लोगों ने कब, मतलब लास्ट हमें रिस्पॉन्ड दिया है। तो जरा सा मुश्किल है इसको ट्रैक डाउन करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसी सेटिंग करें कि हम लोग एक लाइव सेशन बना लें जिसके अंदर लोगों के सवाल उसी वक्त हम रिस्पॉन्ड कर दें। मतलब, जी जी। जी आप सुन रहे हैं ना? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा नेट का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। एक सवाल है, खान असफर शायद बोल रहे हैं, ये मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको अभी ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये इनके लिए अच्छा टाइम चल नहीं रहा है। अगर इनको ट्राई भी करना है तो ये नेक्स्ट ईयर के एंड में ट्राई करें। मुझे लगता नहीं है अभी इनका कोई बंदोबस्त होगा, इनके लिए तो प्रॉब्लम्स दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये है इरम खान, व्हाट्सएप का बोला था लेकिन वो एक्सेस नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये है, जॉब ऑल ऑफ सडन खत्म हो गई है 12/6/1972। ऑल ऑफ सडन अगर आपकी जॉब खत्म हुई है तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपको कोई अच्छे रिसोर्सेज देने वाला, आप टेंशन नहीं लें। लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ, आप कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अच्छी जॉब मिलेगी बाय स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसके बाद इनका सवाल है, रमीला फातिमा, ये बहुत जिद्दी हैं जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ ही बहुत जिद्दी वाली है, जो मुझे दिख रही है। इनके लिए आप कोशिश करें, अगर इनको रेमेडी अगर आपको चाहिए तो मुझे बर्थ डिटेल आप जो है मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दें, या इधर ही जवाब मैं दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी इनकी बेटी का पूछना चाहते हैं। ये थोड़ी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जिद्दी हैं जी। बिल्कुल, इसमें रेमेडी मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी का डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। मोहम्मद सलीम दानिश, मार्च 2023 से जॉबलेस हैं, 5 मई 1972। सर मेरे ख्याल से आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आप जरा इन चीज़ों से केयरफुल रहें। होपफुली इस साल नहीं तो अगले साल के, कह सकते हैं जून में आपकी जॉब का अच्छा काम हो जाएगा।
अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी यमुना जमील अहमद। ये पूछ रहे हैं बेस्ट सजेस्ट कैरियर। अब ये कैरियर के लिए मुझे जो है देखना पड़ेगा जायचा, मैं न्यूमरोलॉजी से अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद है दावर आवा अब्बास। इन्होंने कुछ नहीं लिखा डेट ऑफ बर्थ, इस तरह मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो में बताएं। बहराम खान, तारीख के पैदाइश। ठीक है, माली हालात बिगड़ गए हैं, कब सही होंगे? अच्छा जी, बहराम खान का जो है देख लेता हूँ। जी बहराम साहब, मुझे लगता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कोशिश करें आप, हो जाएंगे आपके हालात, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत जारी रखें। लेकिन अभी जो हालात हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इतने फेवर में नहीं है फिलहाल। तो आप कोशिश करें, शायद लिटिगेशन वगैरह भी हो रहे हों, नहीं तो फिर अल्लाह करेगा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, आप हो जाएंगे सही। हम्म, ये है मेराजुद्दीन। मदर नेम, इसकी मदर नेम की मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए 1974 से, मैं नहीं कुछ भी बता सकता हूँ। अच्छा, मोहम्मद बशीर हैं। कब तक कामयाबी के चांस हैं? इटली में हूँ, पेपर मिल रहे हैं तो बशीर साहब, वही वाली बात है कि डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी में इतनी इन डिटेल डेप्थ नहीं पता चल सकती। आपको इसके लिए जायचा बनवाना पड़ेगा, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी डिटेल्स कब सही है। लेकिन मैं न्यूमरोलॉजिकली आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सर आपको पेपर्स के लिए। अच्छा, इसके बाद शाजिया मंजूर है। ये बोल रही हैं कि 4 PM टाइम मैरिज। मुझे इनका सवाल नहीं समझ में आया, प्लीज आप वापस से मुझे बताइएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर इमरान, आप पूछ रहे हैं बिगेस्ट पॉजिटिव बिगेस्ट नेगेटिव इन माय चार्ट। वही वाली बात है, न्यूमरोलॉजिकली इस तरह बताना जरा मुश्किल होता है। आप मुझे क्लियर सवाल पूछा करें, मैंने आपको काफी दफा बताया है। इसके बाद है इकराम, डेट ऑफ बर्थ ये है अप्रोक्सीमेटली दिस। ये क्या पूछना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल हालात कब बेहतर होंगे? जी, अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ देखूं, इकराम साहब 29 मार्च 1991। सर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो है आपके नंबर्स, अच्छी बात है। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करें, वो आपका प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल हालात आपके सही होने शुरू हो जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। ये साल अच्छा है आपके लिए, कोशिश करें, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जी अच्छा, इनका फाइनेंस, अच्छा फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस है या नहीं? वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यार मुझे जायचा बनाना पड़ेगा, वो मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा आपको। 24 तारीख या 15 तारीख के बाद आती है, आई डोंट नो। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? भाई मेरा मैसेज रिक्वेस्ट थी लास्ट टाइम की, प्लीज ऐड करके बताएं, बेटे का फ्यूचर पूछा है। जनवरी 21 1990। अच्छा, ये है शहनाज उमर मेरे ख्याल से। इनका फ्यूचर मैं आपको कोशिश करता हूँ, इनकी डिटेल 21 जनवरी 1990। अच्छे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेटे का जायचा है आपके। थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनके। मुझे लगता है इसमें 1-2 साल लगेंगे, बेहतर हो जाएंगे। मरीम नवाज का फ्यूचर मैंने बता दिया है आपको, अगर आप देख लें लास्ट टाइम में, लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने सारी डिटेल दे दी थी। समीना अख्तर मेरे ख्याल से इनका हमने लास्ट टाइम ले लिया था सवाल। मैंने बताया था इनका कुछ काफी अरसे से चल रही है कोर्ट केस तो। जी, मोहम्मद इमरान खान, प्लीज मेरा बर्थ चार्ट बताइए। वर्क इन बेरीन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा जी, इमरान खान साहब जो है, वैसे आपका नाम ही बहुत अच्छा है सर, इमरान खान से मिलता जुलता है।
तो डेफिनेटली आपको जो है खवातीन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए आपका ज़रा मसला है। अ, आपके हालात जो है, आपने मुझसे पूछा नहीं है बर्थ चार्ट बताएं, लेकिन सवाल नहीं पूछा आपने। मैं आपको फिलहाल ये बता सकता हूँ कि आपके आने वाले दिन ज़रा मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए फिक्र नहीं करें। अ, मेरे ख्याल से शफकत भाई, ये सवाल तो फिर बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो और मैंने जैसे आपको कहा है कि हम एक लाइव सेशन रख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से किसी का मिस होगा और वो क्या पूछना चाह रहा है मुझे नहीं समझ में आएगी। तो हम इसको लाइव वीडियो में रखेंगे, लाइव सेशन में। तो उसमें सारे कोई आप एक टाइम कर लें फाइनलाइज सैटरडे में, तो हम फिर इसमें डिटेल में ज़्यादा बात कर पाएंगे। उसके साथ जाने से पहले मैं बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना लेते हैं, जिसमें मैं और मलक महबूब साहब होंगे। और उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पोस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आप वहां से भी उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे या मलक महबूब के नंबर पे आप मैसेज करके कर सकते हैं, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और वहां से भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और उसके साथ एक लाइव सेशन वाला आइडिया अच्छा है कि हफ्ते में एक दिन आप लोगों के सवाल उस लाइव सेशन में लिए जाएं। इंशाल्लाह जो लोग रह गए हैं उनके सवालात अगली वीडियो में शामिल करते हैं। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।